हाय। आइए दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल न्यू डिफेंट इंग्लिश क्लासेस पर मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक स्टोरी क्लास 10th का, जो कि पहला स्टोरी है सीबीएसई बोर्ड का, अ लेटर टू गॉड, जिसे लिखा गया है जीएल फॉन्टेस के द्वारा। तो आइए हम आपको ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन खास रिक्वेस्ट आपसे यही होगा कि वीडियो को स्किप ना करें और बिना स्किप के देखें। और अगर आप एक खास बात, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने जीएल फॉन्टेस जो है इनके बारे में और इस चैप्टर का जो हार्ड वर्ड है अ लेटर टू गॉड का, मैंने पहले का वीडियो में सिर्फ लेटर वर्ड और इंट्रोडक्शन इस बुक का दे दिया है, कहानी का, और साथ ही साथ जीएल फॉन्टेस के बारे में भी बता दिया है। तो आप पहला वीडियो ज़रूर देख लें, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। वहाँ से भी आप देख सकते हैं या फिर चैनल पे सर्च करके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सेट ऑन द crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lancho, who knew his field immediately and had done nothing else but see the sky towards the north east. आइए इसका हिंदी देख लेते हैं। क्या कहता है? द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, वैसा वह घर जो कि उस घाटी पर पूरी तरह से अकेला था। उस पूरे घाटी पर एक ही घर था, अकेला घर। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लॉ हिल, और वह कहाँ बैठा था? ऊपर की चोटी पर बैठा था। फ्रॉम दिस हाइट, कहता है वह उतनी ऊंचाई पर था जिस हाइट पर से वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमाइस्ड अ गुड हार्वेस्ट। तो वह उस खेत को देख सकता था और नदी को देख सकता था। कौन खेत? जो कि मक्का के खेत से भरा हुआ था और वह पक चुका था। वह था डॉटेड विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज, वह राइप कॉर्न, जो कि उस खेत में जो फ्लावर्स था, मक्का का जो ऊपर बाली के ऊपर हो जाता है, जहाँ पे भुट्टा होता है उसके ऊपर, वह उस फ्लावर्स की बात किया गया है यहाँ पे। उससे यह देख करके ऐसा लगता था कि मानो कि यह आशा उम्मीद दे रहा था, प्रोमाइस्ड अ गुड हार्वेस्ट, की अच्छी फसल की उम्मीद दे रहा था कि अच्छा फसल जो होगा वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब क्या कहता है? द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर एट लीस्ट अ शावर। लेकिन दिक्कत यहाँ भी था कि यह जो फील्ड था, खेत जो था, उसे पानी की ज़रूरत था, और वह छोटी मोटी पानी नहीं, कहता है वाज अ डाउनपोर, मतलब हैवी रैन, फिर बहुत अधिक वर्षा, और नहीं तो अगर उतना नहीं तो एट लीस्ट अ शावर, मतलब छोटा फुहारा, छिटापुटी अगर हो जाए, हल्की बारिश भी तो काम चल सकता था। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, अब मॉर्निंग के समय था और लैंचो क्या कर रहा था? लैंचो कौन है इस स्टोरी का? हीरो। Who knew this field intimately had done nothing else but see the sky. वह उस खेत का मुआयना कर चुका था, उस अपने खेत के बारे में उसे हर चीज़ पता था, लेकिन क्या था, फिर भी वह कुछ क्या कर नहीं रहा था, बस देख रहा। बट सी द स्काई, लेकिन स्काई की ओर वह टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, वह उत्तर पूर्व की ओर आकाश में मुँह करके कुछ देर देखा और वह कुछ नहीं किया। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। दे आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमैन। अब क्या कहता है? वह अपनी वाइफ से बोल रहा है कि इसे वास्तव में पानी की ज़रूरत है। किसके बारे में? खेत के बारे में। द ओमैन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड यस गुड विलिंग गॉड विलिंग। हाँ, ज़रूरत तो है, अगर मिल भी जाएगा, बट अगर भगवान ने चाहा तो, क्योंकि वहाँ पर कोई साधन नहीं था खेती करने का। आज के तरह ट्यूबवेल नहीं लगा हुआ था जो कि बटन टिप प्रेस करो और जितना पानी मर्जी उतना पटवन कर लो, ये कर लो, वो कर लो। वहाँ पर वैसी व्यवस्था नहीं थी, गॉड के ऊपर ही डिपेंड करता था। अगर बारिश हुई तो अच्छी फसल, आंधी हुई तो गया, अगर बारिश नहीं हुआ तो उसमें भी गया। आगे देखिए। द
older boys were working in the field. ताकि बड़ा बेटा जो था जो कि उसी खेत में काम कर रहा था. While the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. अब क्या कर रहा था, बड़ा बेटा खेत में था और छोटा बेटा थोड़ा बगल में ही खेल कूद कर रहा था, खेल रहा था. उतना में ही जो उसकी वाइफ जो थी, जो कि खाना बना चुकी थी, तो वह अब रिप्लाई करती है, कॉल करती है सबको कि कम फ्रॉम डिनर, आओ और खाना खा लो रात का. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज. नेक्स्ट पेज को देख लेंगे. आगे कहता है क्या, पहले तो कहा था इट वॉज ड्यूरिंग द मिल्फ दैट जस्ट एज लैंचो हैड प्रिडिकेट बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगन टू फॉल. जैसा कि भोजन के दौरान ही, जैसे कि लैंचो ने अनुमान लगाया था कि आज वर्षा जो है बड़ी बूंदें गिरने लगी, वर्षा होने वाला था और उसी दौरान वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें जो थी वह भी स्टार्ट हो चुका था. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड could be seen approaching. ताकि लगता है, ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर अप्रोचिंग बादल जो है बड़े बड़े पर्वतों को आते हुए देखा जा सकता था. आगे कहता है क्या, इन द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट. वहाँ पर हवा जो था ताज़ा और मधुर हवा था, ताज़ी और मधुर हवाएं थी. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन on this body, and when he returned he exclaimed, these are not raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5. अब वह वर्षा की बूंदों को कंपैरिजन करता है रुपया के साथ, कॉइन्स के साथ. कहता है यह जो बारिश हो रही है यह कोई छोटी मोटी काम नहीं हो रही है, यह बहुत, जैसा कि आपने स्टार्ट में देखा कि उसे बारिश की ज़रूरत था खेत में पानी की, तो वह बारिश जो अनुमान लगाया था सच में बारिश होना स्टार्ट हो जाता है. तो कहता है यह सिर्फ बारिश नहीं है बल्कि यह जो है एक प्रकार का क्वाइंट्स है जो कि गॉड के द्वारा मिल रहा है. प्लेजर्स ऑफ फीलिंग ऑफ द रेन एंड द हिज बॉडी. जब उसके बॉडी पर मिलता है वह पानी की बूंदें, जो वह खुशी अनुभव करता है बरसात की पानी से. और कहता है क्या, दिज आर नॉट रेनड्रॉप. यह बरसात की बूंदें नहीं है फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो कि स्काई से गिर रहा है. दे आर न्यू क्वाइंस. कहता है यह एक नया क्वाइंस है, सिक्का है. क्या चीज़ का, अब सिक्का का भी कंपैरिजन करता है. बूंद बारिश में जैसे कि दो प्रकार का तो होता ही है, कोई बड़ा कोई छोटा. तो कहता है जो बिग ड्रॉप है वह 10 सेंट के बराबर है और जो लिटिल है वह 5 के बराबर है. सोचिए. अब कहता है क्या, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain, but suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. अब क्या है, बारिश के बाद जब कुछ रात हुआ था तो वह अपना मुआयना कर रहा था, अचानक क्या होता है, सडनली hailstones began to fall. सडनली क्या, hailstone किसे कहते हैं, बड़ी बड़ी ओला जो होता है, जिस समय कहते हैं ना कि वो आज बर्फ़ की बारिश हो गई, तो वैसा ही. तो जब वह होता है तो क्या होता है, फसल की बर्बादी होता है. तो दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स. ऐसा लग रहा था क्या कि वह सिल्वर कॉइन्स की चांदी की तरह वह कॉइन्स के रूप में गिर रहा हो, बड़ी बड़ी ओला गिर रहा था. द बॉयज एक्सपोजिंग themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. तो ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के जैसे थे. लड़के बरसों में जाकर जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने बाहर भागे. जैसा कि यह आम बातें होता है, जब हम लोगों के यहाँ बारिश के सीजन में जब बर्फ़ गिरने लगता है तो क्या करते हैं, बच्चे जो होते हैं वो उसे कलेक्ट करते हैं और खाना शुरू कर देते हैं. बर्फ़ को मुंह में लेने से ठंडा लगता है और वह थोड़ा कभी कभी होता है, इस वजह से यहाँ के बच्चे जो है वो अट्रैक्टिव हो जाते हैं उसके प्रति, और अट्रैक्ट होने की वजह वह बारिश में भाग जाता है. वहाँ भी उसके जो बच्चे थे वह भी ऐसा ही कर रहा था. तो इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ. लेकिन उसके लिए तो चिंता की बात था ना, आदमी के चिंता से क्या, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ.
एक्सक्लेम द मैन, मैन ने कहा। आई होप इट पासेस क्विकली, कि यह जल्दी बीत जाए। वह जो रैन जो होने लगा था हेलस्टॉन्स वाली, वह सोच रहा था कि जल्दी जल्दी बीत जाए। इट डिड नॉट पासेस क्विकली, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वह तीव्रतापूर्वक क्षणपूर्वक नहीं गया, वह लॉन्ग टाइम रहा। फॉर एन आवर द हेल रैन on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as it covered with salt. जैसा कि अगर नमक पूरी तरह से घाटियों में वैली में उल्टा दिया जाए, उड़ेल दिया जाए, तो पूरा प्लेन ही प्लेन दिखने लगता है। वैसा ही सिल्वर कलर का हो गया था, पूरी तरह से कवर्ड कर लिया था, छा गया था उस वैली को। पूरा गार्डन, घर, हाउस, कॉर्नफील्ड, जो मक्का का खेत था, उसको पूरी तरह से वह कवर कर चुका था, जिसके कारण व्यक्ति क्या था, परेशान हो चुका था। अब नॉट अ लीफ रिमाइंड ऑन द ट्रीज, वृक्ष जो है उस पर कोई पत्तियां नहीं बचा, लीफ नहीं बचा। नो कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और द कॉर्न जो था वह द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसका जो मक्का का खेत जो था, मक्का का पौधा जो था, वह पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। द फ्लावर्स आर वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और फ्लावर जो था लगता था कि वह प्लांट्स में फिर से वह अंदर चला गया, जैसे प्लांट से निकलता है फिर से वह उसी में चला गया। लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, अब लेंचो का जो हृदय था, वह आत्मा जो था, वह उदासियों से भर गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जैसे ही स्टॉर्म जो था वह पास्ट हुआ, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, अब वह क्या कर रहा है, वह बीच खेत में, जब वैसे ही वह बारिश खत्म होता है तो वह बीच खेत में जाकर के अपने बेटा से कहता है, अ फ्लूज ऑफ लोटस, नेक्स्ट पेज, क्या कहता है, अ फ्लूज ऑफ लोटस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, क्या टिड्डी दल, जो टिड्डा जो होता है, जो कि बैक ईयर 2020 में आपने देखा होगा, लॉकडाउन के दौरान जो देखा गया था कि यहाँ पर टिड्डे दल आ गया और हजारों एकड़ की चट कर जाता था धान की खेतियाँ। उस वह जो कहता है वह उतना नहीं हार्म करता, वह तो कुछ छोड़ भी देता, लेकिन हैव बट मोर देन दिस, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन हेल जो क्या किया, कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी हैव, कहता है दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस ईयर हम लोगों के पास कोई भी कॉर्न नहीं होने वाला है, नहीं आने वाला है। द नाइट वाज अ सोरोफुल वन, वह क्या कर रहा है, उसकी जो भी था सारी रातें, जो वह रात जो था वह बिल्कुल ही बेकार सा बीता। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, कहता है हमारी सारी मेहनत व्यर्थ गया। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज नो वन who can help us, we shall all go hungry this year, अब हमारी कोई सहायता करने के लिए तो वहाँ कोई कर नहीं सकता था, इस वजह से कोई मदद नहीं करने वाला है। कैन हेल्प अस, कोई मदद नहीं कर सकता। we shall all go hungry this year, हम लोगों को इस वर्ष भूखे ही रहना होगा। कौन सोच रहा है, लेंचो। बट इन द hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God, परंतु यह बट सभी के हृदय में जो घाटी के मध्य उस अकेले मकान में रहते थे, केवल एक आशा थी, वह क्या थी, भगवान से मिलने वाली सहायता। सबके मन में यही था, एक सिंगल होप, एक ही होप था, आशा था कि हेल्प फ्रॉम गॉड, की गॉड कुछ मदद कर दे। डोंट बी सो अपसेट, इसलिए वह उम्मीद था उसमें, कोई अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। इवन दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, जबकि यह सारा पूरी तरह से सब लॉस की ही बात था, उसमें कोई उम्मीद नहीं थी। रिमेंबर, लेकिन फिर भी याद रखो कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, की कोई भूख से नहीं मरा है। दैट व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, वह जो था भूख से कोई नहीं मरता, ऐसा कह रहा था, वही जो उन्होंने कहा, भूख से कोई नहीं मरता। अब आगे कहते हैं क्या, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ
हिज वन होप, कि वह जो था एक ही होप था उसको। उस नाइट जो पूरी रात वह क्या कर रहा था लेंचो, कि थाउट वह ने सीखा, सोचा, थाउट ओनली ऑफ हिज वन लैंड होप, उसके पास सिर्फ अब एक ही होप है, द हेल्प ऑफ गॉड, कि गॉड जो है उसकी मदद करे। हुज आइज आर एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वन्स कॉन्शियंस। अब वह क्या करता है, जैसे आँखें जैसे उसे शिक्षा मिली थी उस सब कुछ देखती है, यहाँ तक कि जो एक व्यक्ति के मन की गहराई भी वह होता है, वह सब कुछ जान रहा है। ऐसा लग रहा था कि उसे सब कुछ पता है कि गॉड उसकी मदद करेगा। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो जो था बैल की भांति था, खेतों में पशु की भांति कार्य करने वाला, अर्थात हार्ड वर्कर था। एक्स ऑफ मैन मतलब हार्ड मैन, वह हार्ड वर्कर, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वह यह भी जानता था वह कैसे लिखा जाता है, क्या, लेटर वगैरह। द फ्लोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगन टू राइट अ लेटर which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. तो उसने क्या किया, अगले ही रविवार को दिन के प्रातः वह एक पत्र लिखने लगा, जिसमें वह स्वयं हिमसेल्फ शहर लेकर जाएगा तथा डाक में डालेगा। यह भगवान को लिखने पत्र से कम कुछ नहीं था। वह उम्मीद ही नहीं कर रहा था कुछ कि कुछ कोई हेल्प कर सकता है, उसे होप ही था, आशा ही था कि सिर्फ यह अगर मेरा मदद कर सकता है तो ओनली एक ही है, जो कि कौन है, गॉड ही है, जो कि मेरा मदद कर सकता है। तो गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। वह उसने लिफाफे पर क्या 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 था, उसने भगवान को जो लिखा, उसने क्या लिखा, भगवान यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आपने मेरा सहायता नहीं किया, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा फैमिली जो है यह साल पूरी भूखा जाने वाला है मेरे लिए। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड आई एंड टू लिव until द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेलस्टॉर्म। अब वह क्या मांग रहा है, वह एक 100 पैसेज की आवश्यकता है उसको, क्योंकि ओलावृष्टि ने उसकी सारी चीज़ें नष्ट कर दिया था, फसल को बर्बाद कर दिया था। क्रॉप कम्स, जब अगला सीजन जब तक नहीं आता है तब तक मुझे खाने पीने की जो ज़रूरत होगा उसके लिए उसने 100 पैसेज की मांग की। पैसेज यहाँ पर एक मुद्रा है, डॉलर टाइप। द ही रोट टू गॉड, उसने गॉड को लिखा, ऑन द इन्वॉल्व, और इन्वॉल्व पे पुट द लेटर इनसाइड एंड still troubled went to town. At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. उसने लिफाफा पर भगवान का पता लिख दिया, उसमें पत्र डाला तथा अब भी चिंताग्रस्त शहर की ओर चल दिया। डाकघर में उसने पत्र पर टिकट लगाकर डाक पेटी में उसे डाल दिया, जो पोस्ट ऑफिस था वहाँ पर वह मेल बॉक्स में डाल दिया। कहता है, वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टलिंग एंड फोर्ड हिम द लेटर टू गॉड। अब वह एक एम्प्लॉय जो था जिसने वो बॉक्स को ओपन किया और उसके लेटर को दिखा, और उसे जब देखा एड्रेस गॉड का था, सिर्फ एड्रेस की जगह पर गॉड लिखा हुआ था, तो वह उसने अपनी हंसी नहीं रोक सका कि हु इज़ दिस, हु गाइज दिस राइट अ लेटर, किसने यह लेटर लिखा। तो वह कहाँ ले गया, उसको अपने सीनियर के पास, बॉस के पास, उसे हंसते हुए लेकर गया और उसे दिखाया कि द लेटर टू गॉड, कहता है यह लेटर गॉड के लिए है। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नो दैट एड्रेसेस। मेरे यह पहला ऐसा मोमेंट है पूरे लाइफ में एज अ पोस्टमैन कि मेरे लिए एक ऐसा लेटर आया जिसका एड्रेस मुझे पता नहीं है। द पोस्टमैन अ फैट एमेबल। नेक्स्ट पेज देख लेते हैं आगे।
फिलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी अपने साथियों के साथ, फिलो के साथ अपना ब्रोक आउट लाफिंग, हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन थोड़ा ही देर के बाद वे लोग सीरियस हो गए। एंड टैपिंग द लेटर ऑन दिस डेस्क, और वह टैप किया उस डेस्क के ऊपर लेटर को। कॉन्टेंड व्हाट पैथ, अब वह सोचना शुरू किया कि पैथ, व्हाट अ पैथ, कितना विश्वास है। आई विश, तब मैं चाहता हूँ, आई हैड द पैथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप करस्पॉन्ड इन करस्पॉन्डेंस विथ गॉड। तय उसका विश्वास को वह क्या चाह रहा था कि उसमें बनाया हुआ रखा जाए, जैसा कि तय कितना विश्वास है उसमें। मैं चाहता हूँ कि मुझ में भी इस पत्र लिखने वाले व्यक्ति जितना विश्वास हो भगवान के साथ पत्र व्यवहार आरंभ करने का। तय इतना बिलीव है उसको कि वह उसने भगवान से अपनी मदद मांगा है। दैट मीन्स उसे होप था, उम्मीद था तभी तो कि हाँ भगवान वास्तव में मेरी मदद करेगा, इसलिए तो उसने लिखा था, नहीं तो कौन लिखता। चलिए आगे देखते हैं। सो इन ऑर्डर नॉट टू seek the writer's path in God, the postman come up with an idea। अब इसलिए कहीं लेखक का भगवान पे विश्वास न टूटे, इसलिए करके वह क्या किया, डाकपाल को एक विचार सूझा, उसके मन में एक आइडिया आया था क्या, आंसर द लेटर, कि लेटर का आंसर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उसे ओपन किया, इट वाज एविडेंट that to answer it he needed something more than goodwill। जितना उसने उम्मीद किया था, जितना वह चाहा था, उससे उसे अधिक चाहिए था आंसर देने के लिए। इंक एंड पेपर, उसने उम्मीद क्या किया था कि कोई उसमें आंसर देने में क्या लगेगा, एक इंक का कुछ खर्च होगा और पेपर, बाकी तो कुछ खर्च होने वाला नहीं था। इतना वह इसलिए उम्मीद कर रहा था कि इसका जवाब दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं था। बट ही स्टूक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन जैसे उसने खोला उस चीज़ों से उसे बहुत अधिक की आवश्यकता था। फिर भी वह क्या कहता है, ही आस्क्ड फॉर मनी, लेकिन वह क्या मांग रहा था, मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ऑब्लिग्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। उसने अब क्या किया, अपने कर्मचारियों से कुछ धन को बोला, मांगा उसमें कलेक्ट करने, और उसने खुद भी अपने वेतन का एक भाग दे दिया, 1 पार्ट दे दिया, और कई फ्रेंड्स को उसने दान उस चैरिटी के रूप में ही सही, लेकिन उसे कलेक्ट करने के लिए कहा। वह क्यों कलेक्ट कर रहा है, क्योंकि वह अब उस रेंचो के जो लेटर था उसका विश्वास जो था, उस विश्वास को ना तोड़ सके, उसका विश्वास ना टूटे, इसलिए उसकी हेल्प करना चाह रहा था। उसे ऐसा लगे कि सच में मेरा हेल्प जो है गॉड ने कर दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर टुगेदर द 100 पोसेस। कहता है वह उसके लिए असंभव लग रहा था, इतना वह अमीर नहीं था कि वह 100 पोसेस को कलेक्ट कर पाता। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ था, लेकिन आधा से वह कुछ अधिक देने के लिए तैयार था, जितना उसकी क्षमता था, कैपेबल था। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप addressed to Lancho and with it a letter coming only a single word as a signature God। लेकिन वह जहाँ से भेजा जा रहा था सिर्फ वहाँ पे सिग्नेचर, एक अपना एड्रेस ना दे करके सिर्फ जैसा एक गॉड शब्द लिख दिया सिग्नेचर टाइप में, और उसे इन्वेलप में डाल करके उसको पैक कर रहा है। तो द फॉलोइंग संडे Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, expressing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office। तो अगले ही रविवार लेंचो क्या किया, पहले से कुछ जल्दी, जितना वह जल्दी जाता था उससे जल्दी ही यह पूछने के लिए आया था कि क्या उसके लिए कोई एक पत्र आया है। पोस्टमैन ने उसे स्वयं उसे पत्र दिया, और जबकि
डाकपाल उसे व्यक्ति को संतुष्ट का अनुभव करते हुए उसने एक अच्छा कार्य किया हो अपने कार्यकाल के दरवाजे से देखता रहा। उसे लग रहा था कि मैंने एक अच्छा काम किया, अजीब काम किया है, नहीं तो कितना अच्छा काम किया, मैंने किसी का हेल्प किया। दोस्तों, अगर आप किसी का हेल्प करते हो तो रियली में बहुत अच्छा फील होता है। कभी हेल्प करके देखना, बहुत ही इंटरेस्टेड वाली फीलिंग आएगा, बहुत ही मज़ा आता है। Lancho showed not to flattest surprise on seeing the money। तो वह लेंचो जो था सरप्राइज नहीं हुआ उस मनी को देख करके, धन को देखा तो थोड़ा आश्चर्य नहीं हुआ उसे, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? सच वाज इज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसकी में कॉन्फिडेंस था। अगर आप कोई काम करते हो, कॉन्फिडेंशली करते हो, तो आपको उम्मीद जितना होता है उससे अधिक मिल जाता है, लेकिन कम उसमें भी आपको इनफ नहीं लगता है। उसी तरह से जो मिल गया, अब इसमें गॉड में इतना उम्मीद ही था कि वास्तव में गॉड हेल्प करेगा, लेकिन अगर हम लोग को गॉड के नाम पे कुछ मिल जाए तो हम लोग सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि इतनी उम्मीद नहीं होती कि वास्तव में गॉड आएगा और मुझे कुछ दे जाएगा। इसलिए कहता है बट ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। अब उल्टा हुआ, सरप्राइज होने के वजह, हैप्पी होने के वजह वह एंग्री हो जाता है। क्यों? जब उसने उस मनी को काउंट किया। गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, कहता है भगवान से मिस्टेक नहीं हो सकता। अब देखो, नॉट कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही लेंचो के द्वारा जो मांगा गया था उसे वह रिक्वेस्ट को अस्वीकार नहीं कर सकता है, और ना उससे कोई मिस्टेक हो सकता है। तो इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। अब वह फिर से एक लेटर लिखने के लिए छटपटा रहा है, और शीघ्रतापूर्वक वह लेंचो जो था कहाँ गया? विंडो के पास गया, और वह उसने पेपर और इंक के बारे में पूछा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और वह पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच wrinkling of his brow caused by the effort he had to make express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to। चलिए नेक्स्ट पेज को देख लेंगे। टू द इन्वॉल्व विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिफ्थ। वह क्या क्या फटाफट इन्वॉल्व किया, और उसे जो चिपकाने के लिए जो गम की ज़रूरत होता है, गम भी नहीं लेने लगा। वह क्या किया? लाइकिंग कर लिया हैंड को, और उसे अफिक्स किया, और वो पलटा, और उसे इन्वॉल्व को जो है एक विथ हिज ऑफ हिज फिफ्थ लाइक दिस, उसने फिर कस के धरा और वह चिपक गया। और वह क्या करता है फिर उसे? द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर। अब वह मेल बॉक्स में उसे दे दिया, और पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और जैसे ही पोस्ट मास्टर ने उसे ओपन किया, कहता है इट फेड। वह क्या कहता है? गॉड, उसने लेंचर ने कहा था, जो उसकी बातों को पढ़ रहा है पोस्ट मास्टर, द गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसेस रिच्ड मी। कहता है जितना मैंने कहा था उतना मेरे पास नहीं पहुंचा, ओनली 70 पीसेस जो था वह सिर्फ मेरे पास पहुंचा। सेंड मी द रेस्ट, कहता है जो बच गया वह मुझे वापस सेंड करें। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ही तीव्र आवश्यकता है, ज़्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन यह जरूर भेजें, लेकिन मेल के द्वारा ना भेजें। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि वहाँ पर जो भी एम्प्लॉयज है सब क्या है? क्रूक है, धूर्त है। लेंचो वो अपना नाम लेता है लास्ट में। दोस्तों, मैं इसे थोड़ा शॉर्ट में आपको हिंदी में बोल देता हूँ। यह कहानी एक लेंचो का है जो कि पहाड़ी पर रहता है, और उसके पहाड़ी से उसकी खेत को अच्छे से देखा जा सकता है। उसकी खेत को देखने से ऐसा लगता था कि वह खेत जो है अच्छा फसल देने वाला है, हैवी फसल देने वाला है, लेकिन उसे बरसात की ज़रूरत था। बरसात तो हुई, लेकिन बरसात के साथ साथ इतनी ज़्यादा रेन वहाँ पर पत्थरबाजी हो गई, पत्थर गिरा, ओलावृष्टि हो गई, जिसके कारण से पूरी वैली जो था, घाटियाँ जो था, पूरी तरफ आच्छादित हो गया, छा गया, कवर ही कवर हो गया था किससे? बर्फ से, जिसके कारण से उसकी खेत की भरपाई, उसका जो खेत था पूरी तरह से नष्ट हो गया, जिसकी भरपाई के लिए वह सिर्फ और सिर्फ उम्मीद करता था गॉड से, क्योंकि उनका मानना था गॉड ने मुझे बॉर्न किया, गॉड ने इसको
नष्ट किया है तो गॉड ही एक ऐसा है जो कि हेल्प कर सकता है, अदरवाइज इस दुनिया में कोई उसका हेल्प नहीं कर सकता है, ऐसा वह मानता था। इसलिए गॉड के उसने लेटर लिखा। अब वह जहाँ लेटर लिखा था, जिस पोस्ट ऑफिस में दिया था, वहाँ के डाकिया लोग जो थे वो थोड़ा निर्दयी थे, जिस कारण से उसकी हेल्प करना चाहा उसने लेटर पढ़ने के बाद कि भला कौन आदमी है जो कि गॉड के नाम से लेटर लिख रहा है, कितना बिलीव है, इसकी मदद करनी चाहिए, नहीं तो इसका भगवान से भरोसा उठ जाएगा। इसलिए करके उसने मदद किया और उसने 100% ना दे करके, क्योंकि उसके पास जितना हो सका उसने 70% उसे सेंड किया, लेकिन फिर भी उससे लेंचो संतुष्ट नहीं हुआ और वह दोबारा उस गॉड को लेटर लिखता है कि गॉड मुझे जो 30% मिल बच गया वह भी मुझे चाहिए, और वो भी पोस्ट स्पीड के द्वारा नहीं, मेल के द्वारा मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ लोग हैं वह धूर्त है, वह पूरा कुछ काट करके अपना कमीशन काट लेता है फिर जा करके लौटाता है। तो ये था आपका स्टोरी। अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आप इसे सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।